अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ इकबाल की पहली गज़ल डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इकबाल की दूसरी गज़ल को डिस्कस करने लगी हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। तो जी चलते हैं अशार की तरफ, रेलिवेंट अशार की तरफ। तो जी यहाँ पे शेर नंबर 1 है। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो इलामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर हैं, तो आप लोग तशरीह से पहले छोटा सा इनका 1 से 2 लाइनों का जो है वो तारुफ भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, पेपर चेक कर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, मार्क्स ईजीली आप अच्छे गेन कर सकते हैं। यानी आप लिख दें इलामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर है और उनकी शायरी से मुतल्लिक एक आधी लाइन लिख दें आप लोग, ठीक है, कि उनकी शायरी किस अंदाज़ की है, ठीक है, या किन ज़बानों में, अरबी और फ़ारसी में उन्होंने शायरी की, ये लिख दें आप लोग। अच्छा जी, तो पहला जो शेर है वो है, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। बहुत ही इजी शेर हैं, अशार हैं, आप लोग जो है इन्हें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो सितारा राज में पर नहीं गिरता। इसी तरह से जी बाकी अशार हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आप लोग पहले तो सबसे पहले आप हवाला मतन लिखते हैं, उसके बाद तशरीह शुरू करते हैं। हवाला मतन में आप लोग मुसन्निफ़ का नाम, गज़लों में तो आप लोगों के शायर का नाम आएगा, गज़ल का नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें तो गज़ल के नाम में आप नंबर लिख सकते हैं, यानी गज़ल नंबर 1 या गज़ल नंबर 2, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 लाइनें जो आप लोग शायर के बारे में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर नज़म के बारे में 1-2 लाइनें लिख दें कि इस नज़म में उसने किस चीज़ का जिक्र किया है, ठीक है। ये नज़म के ज़िक्र के दौरान, उससे पहले या उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिन्फ़ और माखिज़ हवाला मतन में ना लिखें। ये मैं आपको नज़मों और असबाक के लिए बता रही हूँ। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये सबक सीरत निगारी की तसनीफ़ मकालाते सर सैयद से लिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं, यानी कि सिन्फ़ और माखिज़ दोनों आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा जाएगा। आप लोग मार्कर से हेडिंग दें, जो आप लोगों की हेडिंग बनती है मार्कर से, ठीक है। होप सो आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। तो जी ये है शेर नंबर 2। इसको भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अलग अलग मैं इसलिए दे रही हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कौन से शेर के साथ हमने कौन से ऐड करने हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग ये वाले ऐड करें, आप इनमें से ईजी देख लें। और आप जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जो खुद लिखना जानते हैं, वो खुद से क्रिएटिविटी करें और अपने टीचर्स को दिखाएं कि क्या उन्होंने ठीक किया। ज़रूरी नहीं गज़लों के लिखें, वो नज़मों के भी लिख सकते हैं। इससे आप लोगों की जो क्रिएटिव राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप लोगों को एग्ज़ाम्स में भी आसानी होगी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग कोशिश क्या करें कि ख़ुद से लिखा करें, ये भी लिख लिया करें। कोई अगर आप लोगों को कोई मुश्किल लग रहा है, इंटरनेट से सर्च कर लें, वो लिख लें, लेकिन वो लें जो आप लोगों के लिए आसान हो, आप लोगों को याद रहें, ठीक है जी। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लें। फिर हम चलते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। तो जी ये है शेर नंबर 3। इसके रेलिवेंट अशार आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। अगर किसी भी बच्चे की अभी भी तैयारी नहीं है तो वो अभी भी अपना स्केड्यूल बना ले और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दे। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेगा। यानी डेली बेसिस पे अपना वो अगर एक एक चैप्टर भी रिवाइज़ करना शुरू कर देता है, एक एक चैप्टर नहीं तो हाफ चैप्टर भी अगर डेली बेसिस पे पढ़ रहा है, सुबह शाम वो मेहनत कर रहा है, तो इंशाल्लाह उसे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि आप लोग कर ही नहीं सकते। आप सब फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, आप
सब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको अपने मकसद में कामयाब करेगा। अब आप लोग ये शेर नंबर 3 नोट कर लें, फिर हम चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। तो जी ये शेर नंबर 4 है, इसके भी रेलिवेंट इशारा आप लोग नोट कर लें। इस गज़ल के बाद हमारे पास सिर्फ 2 गज़लें रह जाएंगी, उनके भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी आप लोगों की आसानी के लिए। फिर अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई नोट्स चाहिए, कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर्स, ईडियम्स या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो आप लोग इजीली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यानी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को वो दे सकूं, ठीक है जी। इन्हें आप नोट डाउन कर लें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप लोग इजीली विदाउट हेसिटेशन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। फिर हम चलते हैं शेर नंबर 5 की तरफ। ये जो मैं आप लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ, मतलब ये जो अपलोड कर रही हूँ, ये सब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के लिए बाकी चैप्टर्स भी अपलोड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और आप लोगों को इजीली इसकी समझ भी आ चुकी होगी, होप सो। तो मैं चलती हूँ अब शेर नंबर 5 की तरफ। अब आप लोग उसे नोट डाउन कर लें। तो जी ये है शेर नंबर 5, इसे अब आप लोग नोट डाउन कर लें। बहुत ही इजी हैं अशार इस गज़ल के। इलामा इकबाल की जो गज़लें हैं या नज़में हैं, वो उनमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ को बयान किया हुआ है गज़लों और नज़मों में। तो रेलिवेंट जो हैं वो बहुत ही इजी है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग इजी देख लें, अगर आप लोगों को इजी लग रहा है। बस मकसद ये होना चाहिए कि आप लोगों को वो लेनी है जो आप लोगों को याद रहें, ठीक है जी। तो कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, विदाउट हेसिटेशन पूछें। कोई नोट्स चाहिए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिला किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में। तो जी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे भी नोट डाउन कर लिया होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलते हैं शेर नंबर 6 की तरफ। तो जी ये है शेर नंबर 6, इसके भी 5 हैं रेलिवेंट इधर। तो मैक्सिमम आप लोगों ने कितने 2 से 3 लिखने होते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। कम से कम आप लोगों के जो है वो एक शेर तो लाजमी होना चाहिए ना, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 लाजमी लिखने हैं। ये पेपर चेकर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं इससे, ठीक है। बाकी जो कोटेशंस हैं, आप लोगों को कोई याद आ जाए अच्छी सी कोटेशन, यानी कोई हदीस हो गई, कोई कुरानी आयत का तर्जमा हो गया, कोई कॉल हो गया, तो वो जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पेपर चेकर पे।
लेकिन जो अशार हैं वो आपने 1 से 2 लाजमी लिखने हैं और मैक्सिमम 2 से 3 तो लाजमी लिखने हैं। वैसे 2 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन के लिए आपने 3 तो लाजमी लिखने हैं। ठीक है जी। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें शेर नंबर 6 को, फिर हम चलते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। अब आप लोग उसे नोट डाउन कर लें। इसके यहाँ पे 2 शेर हैं, आप लोग इसे देख लें। कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही तो आप लोग वो पूछ लें। उसके बाद मैं चलती हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, आप लोग बाकी भी नोट डाउन कर लें। याद करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप लोग पीछे को भागें, उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप लोग मुश्किल करके उसे करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी। थोड़ी सी कोशिश करें, उसे लिख के देखें, मीनिंग्स उसके देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी। इससे क्या होगा, जब आप लोग ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल पेपर में करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और दूसरा मार्क्स आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आप फिर भी कोशिश करने के बाद भी अगर कहते हैं कि नहीं हो रहा, तो फिर आप लोग ठीक है इजी देख लें, अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो। चलते हैं जी आगे नेक्स्ट पेज पे, वो वाले भी आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जी ये एक ही शेर है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबकी मुश्किलें आसान करे, आप लोगों के जो भी मकसद हैं उनमें कामयाब करें। जिसका आगे जो भी मकसद है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, लेक्चरर लगना है, जो भी है वो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आप लोगों की नेक दिली ख्वाहिशात जो हैं उन्हें पूरा फरमाए, पूरा करें। आमीन सुम आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।